लवली इनू एम है यार, पक्का इंडियन प्रोजेक्ट है ये लवली इनू। ठीक है, इस वजह से वो लोग बात नहीं करना चाहे, क्योंकि अगर बात करना चाहेंगे अंग्रेजी में तो इंडियन एक्सेंट चला आएगा, तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि ये इंडिया के ही लोग हैं। तो इसी वजह से लवली इनू ने क्या किया, लवली इनू ने एम ए किया। एम ए, डेवलपर को पता भी है एम ए क्या चीज़ होता है, एम ए का मतलब क्या है। हाँ, तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मतलब पोस्ट करते रहे, ये था एम ए। रही $1 की बात, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ $1 कभी जा नहीं सकता। और रही $1 की बात, तो उन लोगों ने सोचा और बोला कि ना ही वो दिसंबर में जाएगा, ना ही वो मार्च में जाएगा, जाएगा तो जिंदगी में तो जाएगा ही। तो उनका लाइफ टाइम विजन है $1 का। भाई बातों में कितनी धोखे का मतलब कन निकल के आ रहा है। पहले प्रोजेक्ट को रिलीज किया $1, बाद में वो किया लाइफ टाइम हमारा अचीवमेंट रहेगा $1 प्लस। ठीक है, ये ना ही मार्च में होगा और ना ही अभी होगा, तो $1 कभी नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा सप्लाई में $1 होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, तो पहले एम सेशन में उन लोगों ने मतलब डेवलपर ने लवली नो द राइज ऑफ मीम टोकन रेवोल्यूशन ये डाला। ये भाई ये सबको पता है, इंट्रोडक्शन किया, द राइज ऑफ मीम टोकन रेवोल्यूशन, मीम काम यूटिलिटी टोकन। मीम भी रहेगा और यूटिलिटी भी रहेगा। इन्वेस्टर्स, आवर डेमोग्राफिक ऑडियंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप में डेमोग्राफिक जो ऑडियंस है, एक है इन्वेस्टर, दूसरा है यूजर। ठीक है, तो हम लोग क्या है, इन्वेस्टर। लवली इज इक्वल टू मीम कम यूटिलिटी टोकन। एवरीबॉडी नो अबाउट अदर ऑल मीम टोकन्स, बट लवली इज मीम प्लस यूटिलिटी टोकन। भाई ये चल रहा है एएमए का बिजनेस प्लान। आवर डेमोग्राफिक ऑडियंस विल बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अरे भाई क्या बकवास है। तो यूजर उनका कम है। आई एम टॉकिंग टू द मेन पॉइंट। मैंने उनको 2 बार पोस्ट किया एएमए के दौरान। फर्स्ट जो मैसेज उन लोगों ने उसने जब स्टार्ट किया था, फर्स्ट मैसेज मेरा ही था कि भाई लिस्टिंग पे जोर दो। कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई रिप्लाई नहीं दिया इस बात का। इन्वेस्टर्स, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड कंपनी, हाउ इट विल गिव प्रॉफिट। भाई ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम किसी एक्सचेंज पे लिस्ट अगर ना भी करें तब भी ये बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि वो लोग यूटिलिटी बना रहे हैं, उसको ऐप बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे प्राइस नहीं बढ़ेगा भाई, लोगों को पता भी नहीं है। आप यूएसए का लोगों को पूछो कि लवली नो, डू यू नो लवली नो क्रिप्टो करेंसी, दे विल आंसर यू नो, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट इज लवली नो फाइनेंस। ठीक है, तो आई नो माई फैमिली। ठीक है, वो बोल रहा है आई नो माई फैमिली, सो आई ऑल्सो प्रिपेयर ऑल क्वेश्चन बिफोर यू टर्न। उन्होंने बोला कि आई नो माई फैमिली मेम्बर, सो आई ऑल्सो प्रिपेयर ऑल क्वेश्चंस बिफोर योर टर्न। तो इस गांडू ने कुछ सवाल का जवाब नहीं दे पाया। ठीक है, कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, बस वही बातों को दोहराया कि 10% डोनेशन रहेगा, 85%। वो समझ रहा है, ऐसा बात है कि लवली इनो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और ये बहुत बड़ा बन चुका है और वो काम करेगा अपने आप के अंदर, यानी मतलब ऐसे यूटिलिटी लाएगा। तो एक्सचेंज वाले उसको बोलेंगे कि भाई लवली इनो को हम लिस्ट करना है। बाइनांस खुद आके बोलेगा कि हमें लिस्ट करवाना है। Get.io, बाइनांस, होवी, कुकॉइन, केराकन, कॉइन बेस, रॉबिनहुड खुद आके बोलेगा कि आपके वो मतलब जो प्लान है आपका, जो मतलब रोड मैप है, आप जितना मतलब इतना काम कर रहे हो, इतना मीम काम, यूटिलिटी टोकन इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ आप लोगों का ही है। तो प्लीज़ क्या हम आपके इस कॉइन को, क्या हम इस आपका जो ये कॉइन है लवली इनू कॉइन, इसको क्या हम लिस्ट कर सकते हैं रॉबिनहुड एक्सचेंज पे। तो डेवलपर तब जाके बोलेगा कि नहीं वो हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, और वो बोलेगा कि एक्सचेंज को कि हाँ ठीक है डाल दो, बट मुझे इतना पैसा चाहिए। मतलब इस टाइप का डेवलपर का जो बात है, बात से ऐसा ही महसूस होता है कि वो एक्सचेंज लाएगा। तो वो दिखा रहा है ऐसे कि एक्सचेंज जब लाएगा, जैसे कि लोग यहाँ पे 1,01,00,000 $1,01,44 का वो अगर बाईबैक करेगा तो वो होगा। मतलब बातों को मतलब इधर से उधर कर रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं चुतियापा, जो चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा। फिर उसने बोला कि एक्सचेंज वालों को कितना फ़ायदा मिलता है यहाँ पे। उसने खरीद के दिखाया कि 29% ग्रो हो गया। उसने सिर्फ कितना खरीदा है, 66 शायद उसने बाई किया है, $66 बाई किया है। तो $66 बाई करके उसने पंप ला लिया भाई। हमने 66 नहीं भाई, $1,000 भी खरीदा था, बट कोई तो पंप नहीं आया। तो ये सब मतलब इधर से उधर कर रहा है बातों को। तो ये बहुत बुरी चीज़ है। यहाँ पे वो बकवास करता जा रहा है, आईएलओ ला रहा है कि मतलब इतना बड़ा ब्रांड हो चुका है कि मैंने जैसे बोला है कि एक्सचेंज वाले खुद आएंगे उस बंदे के पास। ये इंडिया का ही है, लवली इनो टोटली इंडियन प्रोजेक्ट है, इसका डेवलपर इंडियन है, इसी वजह से वो मतलब वीडियो या वॉइस एम पे नहीं आया, क्योंकि उसका मतलब हिंदी वाले आए क्योंकि हिंदी लैंग्वेज था। अगर वो आके बात करता तो फिर पता चल जाता सब लोगों को कि ये इंडियन प्रोजेक्ट है। वो छिपा रहा है कि ये इंडिया का प्रोजेक्ट नहीं है। भाई कुछ जगह पे मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट पे टाइम वेस्ट किए थे हमने कुछ जगह में। ये प्रोजेक्ट टोटली वाहियात प्रोजेक्ट है, बेकार है। जैसे कि क्रिप्टो पत्नी बोला था कि ये स्कैम प्रोजेक्ट है। स्कैम तो उस टाइप का स्कैम नहीं है, मतलब वाइट स्कैम है ये, ब्लैक स्कैम नहीं है। वाइट स्कैम किस लिए मैं बोल रहा हूँ, ये लोग मतलब दूसरे जो कॉइन्स हैं उनका, जैसे कि हाइडियस, फाइडियस, हैम्पो, शैम्पू, इनके ऊपर ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं। बट खुद का जो है लवली का, उस पर कुछ मतलब नहीं है। वॉलेट चेन इंटीग्रेशन फीस, वॉलेट लिस्टिंग फीस वगैरह वगैरह बोल रहा है, वो करेगा वो करेगा वो करेगा, तो इससे प्राइस नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, ये इतना ही बेवकूफ़ इंसान है इसका डेवलपर,
इससे प्राइस इंक्रीज नहीं होगा। तुम ILO ले आओ, ऑडिट सर्विस ले आओ, वो कर लो, बेकार है ये सब। जब तक बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगा तब तक ये 1-0 भी किल नहीं कर पाएगा। अभी देखो टाइम, आज जिस डेट पे ये वीडियो रिकॉर्ड है तब 934 के रेंज पे लवली इनो का प्राइस है, ठीक है। 900, सिर्फ 946 के प्राइस पे अभी लवली इनो है। तो अब जाके समझो कि क्या कर रहा है वो, स्वैप ले आ रहा है। आजकल हर एक मीम टोकन का स्वैप है। लंच पैड गेमिंग प्लेटफॉर्म, इसका गेम कौन खेलेगा, कौन बुद्धू इंसान इसका गेम खेलेगा। वॉलेट लेके आ रहा है, एक्सचेंज ले रहा है, ब्लॉकचेन लेके आ रहा है। और रही ब्लॉकचेन की बात, अभी तो होने वाला नहीं है, 2023 या 24 में ब्लॉकचेन आ सकता है और एक्सचेंज लेके आ सकता है, क्योंकि ये कर सकता है। मे बी उसने बताया कि 50 to 60 डेज के अंदर वो एक्सचेंज लेके आएगा, ठीक है। तो इतना इतना बेकार का इंसान है वो, ये दिखा रहा है कि अगर $10,000 वैल्यू ऑफ ए कॉइन, देन एक्सचेंज विल चार्ज $4 फॉर दैट ऑर्डर। $4 एक्सचेंज को मिलते हैं भाई। इससे डेवलपर का फायदा है, ठीक है, इससे हमारा फायदा नहीं है। $4 ऐसे करके अगर किसी ने $10 लाख का परचेज किया तो $400 उसमें फायदा है। तो ये एक्सचेंज का फायदा है, ठीक है। इससे लवली का प्राइस पे कोई इंपैक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो लिस्टिंग पे थोड़ा भी उसने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिखाया। मैंने दो बार बोला, उसने इग्नोर किया इस बात को, कोई मतलब कुछ नहीं किया। तो उसका जो वॉलेट आने वाला है उसमें के V3 स्वैप, क्रॉस चेन स्वैप, फार्मिंग एंड पूल, लाइव प्राइस चार्ट ऑफ लवली, लाइव होल्डर्स काउंट, एंड्रॉइड iOS ऐप ला रहा है एक्सचेंज का, क्रिप्टो टू फैट एक्सचेंज फैसिलिटीज फॉर सिलेक्टेड कंट्रीज। देखो मई तक एक्सचेंज आ रहा है, उसने ये बात बता दिया। मई तक एक्सचेंज, मतलब वो छोड़ के, ब्लॉकचेन छोड़ के, मई के मिडिल तक एक्सचेंज, वॉलेट, ग्लेमिंग प्लेटफॉर्म फुल्ली काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका हालात। तो अब चलते हैं नीचे। उसने एक दिखाया, इफ शिबा इनू लॉन्च्ड देयर स्वैप देन व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ देयर होल्डर्स। हाँ, वी आर लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स दैट मींस ऑल ऑफ आवर इनकम इज इन फॉर लवली इनू। तो वो बर्न कर देगा। बर्न करके कोई फायदा नहीं, प्राइस उठने वाला नहीं है। बर्न करके क्या होगा, वो लोग बाईबैक करेंगे $4 करके, अगर एक्सचेंज से फायदा मिलेगा तो वो सब कुछ वो लोग बर्न करेंगे। बर्न करके प्राइस, लवली इनू का बर्न करके प्राइस ऊपर नहीं जाता है, नीचे चलाते हैं। बर्न का मतलब क्या है, वही कॉइन्स वो लोग बर्न करके सेल आउट कर देंगे। तो इसका प्रॉफिट लवली इनो होल्डर्स को मिलेगा, नहीं मिलेगा। उन लोगों को ही मिलेगा जो एक्सचेंज का डेव है। वही देखो आके किस तरह से मारता है साला, इतना चुतिया है ये डेवलपर। लेट्स वॉच समथिंग विद ब्रेक टाइम। So I am requesting to all AMA participants, please just ask question if you have any queries in our business plan. तो वो 5 मिनट दिया, ठीक है। सर कैन वी हाईलाइट ऑन लॉन्चिंग ऑफ लवली इन इंडिया एक्सचेंज, उसने बताया। एक बंदे ने पूछा तो हमने इसका कोई जवाब नहीं दिया। लिस्टिंग के बारे में, लॉन्चिंग के बारे में कुछ सवाल का जवाब नहीं। मैंने बोला वी वांट लिस्टिंग्स इन get.io, हुवी, KuCoin, Kraken, FTX, OKX एंड बाइनेंस। तो इसका कोई जवाब नहीं मिला। लेट्स आस्क वगैरह वगैरह बोलता रहा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वही बहुत सारे बातें पूछा, 20-30 ट्रिलियन टोकन के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, बहुत सारे सवाल जवाब हुआ। फिर मैंने देखा बहुत टाइम के अंदर बहुत सारे लोग ये पूछ रहे, कुछ लोग बाइनेंस लिस्टिंग के बारे में बोल रहे थे। ये बंदा सही था, ये जो न्यू एक्सचेंज लिस्टिंग, न्यू इन्वेस्टर्स, वी वांट लिस्टिंग्स इन get.io, हुवी, KuCoin, Kraken, FTX, OKX एंड बाइनेंस। जैन होश, पता नहीं ये कौन बंदा है, बट उसने एक सही बात पूछा है। बाकी बहुत सारे लोग लिस्टेड ऑन टायर 1 एक्सचेंज, तो उसने बोला कि हाँ एक एक्सचेंज पे हम लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे सवाल किया गया। और कुछ बंदे ये मतलब $1 का जो मतलब सदमा वो भुला नहीं पा रहे, तो फिर बार बार बोल रहे $1 आफ्टर 2023, $1 टिल 2022 मार्च। ये $1 के पीछे पड़े हुए हैं, बट $1 जाने वाला कभी भी नहीं है। व्हेन वी कैन सी लवली इन बाइनेंस एंड बिग एक्सचेंज। ये बंदा सही बोला। इसका नाम है, अच्छा ये इसका नाम बेकार मत लो, पुतिन। तो व्हेन बाइनेंस, कुछ बंदे सही सवाल पूछे, बाइनेंस पे कब लिस्ट होगा। तो फिर मैंने और एक क्वेश्चन किया। क्वेश्चन क्या, एक बात बोला कि वी वांट $0.001, नो नीड $1। प्लीज लिस्ट इन get.io, हुवी, KuCoin, Kraken, FTX, OKX एंड बाइनेंस। आई एम यूट्यूबर एंड आई वांट लवली रूल्स टू शिबा एंड इलोन मस्क डॉज। प्लीज डेव लिस्टिंग इन get.io, हुवी, KuCoin, Kraken, FTX, OKX एंड बाइनेंस। मैंने बार बार बोला, तो इसका कोई जवाब दिया नहीं दिया, ठीक है। बहुत बार ये बात बहुत सारे बंदों ने पूछा, बट वो क्या बताता है अभी फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये बहुत सवाल। अब ये बोला यू विल लॉन्च लवली एक्सचेंज, वी आर ऑन इट। हाँ, 2 प्रोडक्ट्स विल बी लॉन्च्ड विद इन 20 to 25 डेज। ये 2 प्रोडक्ट क्या है, एक वॉलेट और दूसरा है शायद कसिनो या गेमिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। और मे बी एक्सचेंज भी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि एक्सचेंज होगा। तो ये 2 प्रोडक्ट वो बना रहे। इफ वी एक्सक्लूड द ब्लॉकचेन देन इट वुड बी कंप्लीट विद इन 50 to 60 डेज। जितने प्रोडक्ट्स के बारे में उसने पहले बताया था वो 60 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। यानी मई तक कोई लिस्टिंग नहीं है लवली इनो की, ना ही मतलब छोटे छोटे एक्सचेंज में भी लिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बात है भाई। तो इट इंडियन कंपनी, मतलब इसने पूछा क्या ये इंडिया का कंपनी है, तो उसने बोला ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। आई ऑलरेडी शेयर्ड बिफोर कंपनी डिटेल्स एंड सर्टिफिकेट ऑल्सो। अरे भाई वर्जिन ब्रिटिश, लोगों को उल्लू बना के रखा है क्या लवली इनो डेवलपर? तुम क्या उल्लू समझते हो हम लोगों को? कोई ब्रिटिश आइलैंड वाइलैंड नहीं है, ये इंडिया का ही है। मैं भी बिहार का कोई बंदे ने बनाया है इसको, ठीक है, बनाया इंडिया का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बनाओ ना। बट जो काम करना है उस पर मतलब ध्यान दो। देखो शैतामा इनो get.io पे लिस्ट हो चुका है, कम से कम get.io तक तो जाओ, हुवी तक मैं नहीं बोल रहा हूँ।
ठीक है। ओकेक्स भी नहीं बोल रहा, गेट डॉट आईओ पे भी तो जा सकता है। टॉप 5 एक्सचेंज लिस्टिंग सून बोले तो इसका कुछ नहीं आता पता। मतलब सून बोले तो वही वो लवली इनू इतना बड़ा मतलब ब्रांड बनाएगा खुद का कि लोग ऐसे सोचेंगे कि भाई वाह 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 लवली इनू। लोग नहीं मतलब एक्सचेंज वाले बाइनांस खुद आएगा लवली इनू के पास और बोलेगा कि प्लीज़ भाई मुझे लिस्ट करने दो। ठीक है, वो जो बाइनांस का सीईओ है वो खुद आएगा आके बोलेगा कि भाई लवली इनू को हमारे एक्सचेंज पे लिस्ट करना है हमको। वो इस एटीट्यूड में जी रहा है ये डेवलपर। ठीक है, अनाउंसमेंट वही अनाउंसमेंट कर रहा है, बकवास कर रहा है। डोंट फॉरगेट वी आर कमिंग टू द अपकमिंग एक्सपो दुबई। एक्सपो दुबई में आओगे तो घंटा होगा क्या, इसमें हज़ारों कॉइन आ रहे हैं। उनमें से शिंजा, शैतामा ऐसे बड़े बड़े कॉइन आ रहे हैं। देखो भाई लवली इनू पे रिस्क लेना बेकार है। अगर आपको पैसा बनाना है तो लवली इनू पे ज़्यादा मतलब सोचो मत। मैं बोलूँगा कि अगर 2022 के अंदर कुछ बुलरन तक कुछ देखने को देखना चाहते हो, कुछ होना है तो फिर भाई शैतामा को देखो। शैतामा इज़ ए गुड प्रोजेक्ट। बेबी डॉज को देखो। बेबी डॉज में मैंने तकरीबन 16 बिलियन मैंने खरीद के रखा है बेबी डॉज। फिर देखो शिंजा को देख सकते हो। ठीक है, शिंजा शिंजा को मैं भी 1 क्विंटलियन सप्लाई मैंने खरीद कर रखा है शिंजा का। फिर शैतामा में 11 बिलियन मैंने खरीद के रखा है क्योंकि लवली इनू पे ज़्यादा रिस्क लेना बेकार है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ये लवली इनू बेकार का प्रोजेक्ट है। नो $1 प्लस उसने बोला था इन डू यू स्टिल थिंक दैट वी गो $0.2। तो इस बंदे ने बोला कि नहीं $1 प्लस रहेगा। मतलब रात का टाइम है ना, गांजा पी के आया है, गांजा गांजा और क्या बोलते हैं इसको, शराब। शराब और गांजे के नशे में ज़्यादा बहुत सारा पैसा कमा चुका है लवली ने। तो वो गांजे के नशे में, शराब के नशे में क्या क्या बकता जा रहा है। ठीक है, और मैं भी ड्रग्स भी लेता होगा तो क्या क्या बोल बकवास पूरा एम है ये। इसको एम ए बोलते हैं। चैटिंग चल रहा है, ये तो हर रोज़ आता है। पहले हर रोज़ आया करता था जब क्रिप्टो पत्नी ने वो बोल दिया था तब भी वो आया था। और अभी बोलता है कि ये एम ए चल रहा है, इसको एम ए बोलते हैं साले पागल। तो उसने बोला कि ये जो चीज़ है उसको क्रिप्टो दुबई में ये जाके दिखाएगा लोगों को लुभाने के लिए। बड़े बड़े वेल्स ये देख के, ये जो चीज़ है इसको देख के आएंगे। कितना बचपना बात करता है। हियर इज द ब्रोक्रोसर डिजाइन विच वी प्रिपेयर फॉर अपकमिंग क्रिप्टो एक्सपो एज वी हैड प्रिंटेड द ऑसम क्वालिटी में। ऑसम क्वालिटी में मतलब इसको प्रिंट किया है साला। अरे भाई प्रिंटर हमारे पास भी है, हम भी बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रिंटिंग निकालते हैं। ठीक है, हमारा भी प्रिंटिंग मशीन है हमारे पास। इन्वेस्टर विल ज्वाइन लवली सून, घंटा ज्वाइन करेगा। ना कोई लिस्टिंग ना कुछ, बस बक 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 करते रहता है। घंटा ज्वाइन करेगा। वी आर गोइंग टू लॉन्च 100% डिसेंट्रलाइज वॉलेट इन क्रिप्टो वर्ल्ड। तो इसने ये उसका अनाउंसमेंट था ये कि क्रिप्टो लवली वॉलेट ऐप आ रहा है। वो भी उसका भी कोई डेट नहीं है, वो भी बोल रहा है कमिंग सून। वाह वाह क्या बात है। तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था हंस हंस के कि लवली का वॉलेट आ रहा है, वो भी कमिंग कमिंग सुन है। अभी तक कोई श्योरिटी नहीं, यही था एम ए टोटल। जिन लोगों को इंग्लिश ग्रुप से बैन कर दिया गया है उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो था। पूरा बकवास एम ए रहा, पूरा बकवास एम ए। कुछ नहीं, कुछ लिस्टिंग नहीं, कुछ नहीं। मैंने वही बोला कि लवली इनो का जो डेवलपर वो सोचता है कि उसका कॉइन ऐसे बनाएगा कि खुद एक्सचेंज वाले यूटिलिटी को देख के, उसका यूटिलिटी इतना खतरनाक बनाने वाला है कि उसका यूटिलिटी देखकर लोग भागते भागते दौड़ते दौड़ते चले आएंगे और आके इस पर इन्वेस्ट करेंगे। और एक्सचेंज उसके पास आएगा, पेयर पड़ेगा, उसको बोलेगा कि सर प्लीज़ प्लीज़ गिव मी अ चांस टू लिस्ट लवली इनो फाइनेंस इन बाइनेंस, रॉबिनहुड, कॉइनबेस, ऐसे बड़े बड़े एक्सचेंज FTX वगैरह वगैरह सब आके उसके पेयर पढ़ के उसको लिस्ट करवाएंगे। तो यही था एम ए। अभी मैं एक छोटा सा, अब इतना एम ए पूरा निगेटिव वाइब्रेशन का से फूल था। तो मैं अभी जो बताने वाला हूँ, मैंने बोल दिया कि लवली इनू बकवास चल रहा है, बट बकवास में से एक में मोटिवेशन है, एक में अच्छी बात बताना चाहूँगा। ठीक है, वो बात यह है, देखो। तो हम आ चुके हैं लवली इनू का वही उसके साइड पे। तो यहाँ पे आने के बाद देखो फेज़ 4 तो ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है। फेज़ 5 में चल रहा है, मार्केट कैप 100 मिलियन। उसने बोला कि 100 मिलियन जना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से चला जाएगा। तो ये होने वाला बाकी है। 80,000 होल्डर हो गया। ट्विटर में 200 मानो 2 लाख ट्विटर फॉलोअर बन चुके हैं। टेलीग्राम मेंबर जो है वो 180,000 बनना था, वो भी बन गया है। बट ऑनलाइन सिर्फ 9,000 होते हैं। एम ए के दौरान भी मैंने चेक किया है तो सिर्फ 9,000। तो बाकी का कहाँ से क्या हो रहा है पता नहीं। उसके बाद लवली लंच पैड होने वाला है। ठीक है, तो ये 20 से 25 दिन के अंदर 2 प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये लवली वॉलेट और लाइव कसिनो ये 2 आ रहे हैं। ठीक है, फिर कार गिवे हुए इवेंट होगा। तो कार गिवे हुए इवेंट कैसे होगा, जैसे कि मेरा कंपनी है, मैं दिखा दूंगा कि गिवे हुए में कार उसको ही मिला है। मतलब उनका डेवलपर का जो बंदा होता है उनको ही दिखा देंगे कि उसको मिल गया है, कुछ इस तरह का। फिर जो है ब्लॉकचेन को छोड़ के बाकी सब होगा मई तक वो क्या करेगा पता नहीं। एक्सचेंज भी लेके आएगा मुझे लगता है मई तक। और ये लिस्टिंग शायद 2025 तक, 25 में जाके लिस्ट ऑन 5 to 6 एक्सचेंजेस पे हो सकता है। और बाइनांस पे हम शायद 2030 या 2040 पे हो सकता है यार। और नहीं तो 2060 2070 पे बाइनांस पे लिस्ट हो सकता है। तो देखने वाली बात है। फेज़ 5 का अगर मैं पॉजिटिव बात बताऊँ तो अगर फेज़ 5 कंप्लीट कर देता है और लिस्टिंग कर देता है यहाँ पे 5 to 6 एक्सचेंजेस पे, अगर लिस्टिंग कर देता है और लवली का बाइनांस पे लिस्टिंग कर देता है, तब जाके प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तब जाके मुझे जहाँ तक लगता है 0.001 तक आ सकता है, यानी 10 पैसे तक टच कर सकता है यहाँ पे, ये काम अगर होता है तो। और अगर सब काम हो जाता है बट ये 2 काम नहीं होता है तो बेकार है। लवली नो पूरा एकदम स्कैम प्रोजेक्ट ही बन जाएगा। वीडियो के लिए आज इतना ही। आशा करता हूँ गलत जानकारी देने में सक्षम रहा, पर
मेरे बातों से किसी को हर्ट हुआ, क्योंकि बहुत लोग हैं लवली पे बहुत आस लगा के रखे हैं, तो उनको बहुत बुरा लगने वाला है। तो बुरा अगर लगता है तो मान लेना कि ये गलत विचार मैंने डाला है, और जिनको लगता है कि क्रिप्टो की जानकारी है, जिनको समझ है, तो उनको पता चल गया है, मेरे फुल वीडियो को देखने के बाद आप समझ जा चुके हो कि मैंने क्या समझाने की कोशिश किया। ठीक है, तो बी पॉजिटिव, वही मैं बोलूंगा कि अगर ये दो चीज़ हो जाता है, 5 to 6 एक्सचेंजेस विद मार्केट पुश नाइस है, अगर 5 to 6 एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाता है और बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है, तो डेफिनेटली बहुत कुछ होने वाला है आगे। और अगर ये दो चीज़ नहीं होता है, बेकार, भूल जाओ लवली को, टाटा, जय श्री कृष्ण।